नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल अग्निपाल और आप देख रहे हैं लॉ एंड लाइफ। लॉ से ज्ञान, लाइफ से प्रेरणा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसका सीधा असर हर आम आदमी, हर व्यापारी, हर नागरिक की ज़िंदगी में पड़ने वाला है, जिसका नाम है जन विश्वास बिल 2.0। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा छोटी छोटी गलतियों के लिए लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। कभी गाड़ी कागज़ लेट जमा हुआ, कभी दुकान पर वजन तौलने की छोटी सी गलती हो गई, कभी फाइल लेट जमा कर दी और सीधे केस या जेल की धमकी। सोचिए, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए क्या किसी को अपराधी बना देना ठीक है? यही सवाल उठे और सरकार ने इसका हल निकाला जन विश्वास विधेयक के जरिए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे जन विश्वास बिल का इतिहास, जन विश्वास बिल 2.0 क्या है, इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, इसके फ़ायदे और चुनौतियाँ, और आखिर में आने वाले समय में इसका हमारे समाज और बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जन विश्वास बिल का इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसका इतिहास क्या है। 2023 में सरकार ने पहली बार जन विश्वास एक्ट लाया, जिसमें 42 अलग अलग कानूनों के 183 नियमों से अपराधी यानी जेल की सज़ा हटाकर सिर्फ जुर्माना या पेनल्टी रख दी गई। इसका साफ मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, यानी जनता का जीवन आसान बनाना। सरकार ने कहा छोटी छोटी चूक या गलती करने पर किसी को अपराधी न बनाया जाए। यह कदम बहुत सराहा गया, फिर ज़रूरत महसूस हुई कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि 2025 में आया जन विश्वास बिल 2.0। जन विश्वास बिल 2.0 क्या है, अब समझते हैं ये नया बिल क्या कहता है। अगर 2025 में इसे लोकसभा में पेश किया गया, इनमें से 16 कानून के 355 प्रावधान बदले जा रहे हैं। इनमें से 288 प्रावधान डिक्रिमिनलाइज किए जा रहे हैं, यानी अपराध श्रेणी से बाहर। 67 प्रावधान लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बदले जा रहे हैं। यानी अगर कोई छोटी गलती करता है तो अब पुलिस केस नहीं होगा, बल्कि वार्निंग, सुधार नोटिस या सिर्फ जुर्माना लगेगा। इससे जनता का डर हटेगा और सरकार नागरिक के बीच विश्वास बढ़ेगा। इसलिए इसका नाम है जन विश्वास बिल 2.0। इसमें क्या क्या बदलाव है देखिए। वार्निंग और सुधार का मौका। पहले किसी भी गलती पर सीधे केस बनता था, अब पहली बार गलती हुई है तो सरकार आपको वार्निंग या इम्प्रूवमेंट नोटिस देगी। कुल 76 जगहों पर ऐसा प्रावधान रखा गया है, जैसे अगर आपने समय पर डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया तो पहली बार सिर्फ चेतावनी मिलेगी। जुर्माना और दंड। अब जेल की जगह ज़्यादातर मामलों में जुर्माना होगा और यह जुर्माना हर 3 साल में 10% अपने आप बढ़ेगा, ताकि महंगाई और हालात के हिसाब से जुर्माना हमेशा असरदार रहे। कुछ अहम कानून जिसमें बदलाव हुए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण में देरी, पहले केस बन सकता था, अब सिर्फ जुर्माना या चेतावनी। छोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघन पे सीधे FIR नहीं होगी। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, पैकेट प्रिंटिंग पर छोटी गलती या नाप तौल पे चूक, पहले जेल अब सिर्फ जुर्माना होगा। अप्रेंटिस एक्ट, ट्रेनिंग देने वाली कंपनी से अगर कोई कागजी गलती हुई है तो पहली बार वार्निंग, बाद में पेनल्टी। NDMC एक्ट, प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था पारदर्शिता और आसान बनाने के लिए बदलाव। जनता और देश पे असर। आम जनता के लिए फ़ायदे। छोटी छोटी गलतियों पर अपराधी नहीं बनेंगे, पुलिस और कोर्ट के चक्कर से राहत, कागजी काम आसान होगा। व्यापारी और उद्यमियों के लिए फ़ायदे, बिजनेस करना आसान होगा, डर और अनिश्चितता कम होगी, निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। न्यायपालिका के फ़ायदे, छोटे मोटे केसों से अदालतों का बोझ कम होगा, न्याय तेज़ी से मिलेगा। चुनौतियाँ और आगे का रास्ता। अब सवाल ये है, क्या ये सब आसानी से हो जाएगा? नहीं, इसमें चुनौतियां भी हैं। अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी होगी कि वो सही तरीके से वार्निंग और पेनल्टी का इस्तेमाल करें। पारदर्शिता रखनी होगी ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो। जनता को भी जागरूक करना होगा कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर यह सब सही ढंग से हुआ तो यह बिल भारत के कानून में एक बड़ा सुधार साबित होगा। दोस्तों, जन विश्वास बिल 2.0 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये सरकार और जनता के बीच विश्वास की डोर को मजबूत करने की कोशिश है। इसका संदेश साफ है, छोटी गलती पर डर नहीं बल्कि सुधार का मौका मिलेगा।
अगर यह बिल लागू होता है तो आने वाले समय में व्यापार आसान होगा, आम जनता को राहत मिलेगी और भारत की कानून व्यवस्था मजबूत होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल मुकुल अग्निपाल लॉ एंड लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, लॉ से ज्ञान, लाइफ से प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।